रोमियो का पत्री 7वां अध्याय 19 और 20वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर है ना, पौलुस क्या कहता है, जो अच्छा काम है जिसे मैं जानता हूँ वो काम अच्छा है करके वो करना चाहता हूँ, पर वो नहीं कर पा रहा हूँ। और जो बुरी चीज़ है, बुरे काम जो है, मैं जानता हूँ कि उसे नहीं करना है करके, तो भी मैं वही कर रहा हूँ। क्यों बोलो तो ये मेरा शरीर में पाप वास कर रहा है, ये पाप है ना मुझसे वैसे कामों को करवा रहा है करके कहता है। देखो, ये ना लगभग सब लोगों का समस्या यही है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को सब मालूम रहता है। हाँ, कोई भी अनजाने में बिना ना जाने कोई भी गलत कामों को नहीं कर रहे हैं हम मसीह लोग। हाँ, हम प्रभु के लहू के द्वारा धुलकर कलीसिया में आए हैं, हमको सब मालूम है। हर संडे वचन को सुन रहे हैं। हाँ, हम लोग सेल फोन्स में वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे सेवक लोगों को। क्या गलत है क्या सही है हमको पता है। हमको पता है कि कुछ काम है वो नहीं करना चाहिए, कुछ आदतें हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको पता है, तो भी ना हम लोग वही कामों को कर रहे हैं। तो वैसे कामों को करेंगे तो उसमें क्या होगा बोलो तो हमको ना बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत हमको मुसीबत ज़्यादा आएगा, उसमें ना बहुत बर्बादी है, पर उसमें आशीष नहीं है। अपने को पता है ये काम बुरा है, इसे करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ दंड आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, अपने को पता है, तो भी वही कामों को करते हैं। और देखेंगे तो कुछ काम ऐसे है, अच्छे काम है, उसे करेंगे तो अपने को फ़ायदा मिलता है, अपना लाभ होगा, अपना आत्मा में, फैमिली में, सब परिस्थिति में अपने को लाभ होगा करके अपने को पता है, तो भी है ना वैसे कामों को हम लोग नहीं करते हैं। देखो, अभी कुछ लोगों को कैसा है बोलो तो एक पाप का जीवन है ना उनको नॉर्मल लाइफ करके लगता है। अभी जो लोग है ना पवित्र जीवन जीना चाहता है ना, जो लोग है ना जो बाइबल कहता है, वचन जो कहता है, वचन के अनुसार मुझको चलना है करके जिनमें आशा है ना, वो लोगों के लिए आज है ना ये वचन है, वो संदेश है। और जिनको ना आशा ही नहीं है ना, वो लोग है ना ये वचन को सुन के भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ना ऐसा ये लोग फॉलो करेंगे नहीं और उनके जीवन में वो पवित्र जीवन कुछ रहेगा नहीं, और प्रभु के द्वारा उनके जीवन में कुछ आशीष आएगा करके ये आशा ही वो लोग नहीं रखना चाहिए। अभी देखो, एक है ना एक लड़की, मैं पास्टर बोला तो मैं सुना था, एक लड़की है ना, पास्टर ऐसा कैसा कि वचन कहता है, प्रभु बोलता है ना, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कैसा पाप का बोझ होता है, मुझको तो ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं होता है करके बोल रही थी। तब है ना वो पास्टर बोलता है कि अभी एक मरा हुआ व्यक्ति है, समझो एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी के ऊपर है ना 500 किलो का वजन रखो, उसको कुछ फीलिंग होगा क्या? हाँ, कुछ भी फीलिंग नहीं होगा। अगर एक जीवित व्यक्ति के ऊपर एक 10 किलो का भी वजन रखेंगे तो है ना उसको कितना फीलिंग होगा, वजन लगेगा उसको। उसी तरह से आत्मिक जीवन में जो लोग जीवित है ना, वो लोगों को ना छोटा पाप, रहस्य पाप भी वो लोगों को लेना बहुत ज़्यादा वजन लगता है। जो लोग है ना आत्मिकता में पूरी तरह से मर गए हैं, वो लोगों को ना चाहे वो कितना भी बड़ा पाप होने दो, वो है ना उनके लिए कुछ फर्क ही नहीं गिरता है। जिनका विवेक, मन साक्षी मर गया है ना, वो लोगों को ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग चाहे हत्या करे, चाहे व्यभिचार करे,
चाहे झूठ बोले, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर जिनका विवेक मन साक्षी जिंदा है, जीवित है ना, वो लोगों को ना कुछ भी गलत सोच आया तो भी उनको ना शांति नहीं रहेगा दिल में। अरे मुझको ना गलत सोच आया, सपने में भी कुछ भी वो लोग को गलत कुछ आया तो तभी भी उनका दिल है ना अशांति से रहेगा। उनमें ना ये एक लड़ाई होते रहेगा, एक अशांति। क्या करके बोला, सपने में भी मैं अपवित्रता का वो स्वभाव में था, सपने में कुछ तो मैं देखा तो उससे मैं अपवित्र हो गया ना करके दिल पूरा दुख से भर जाएगा, उनको ना अशांति होगा। क्यों मालूम है, उनका विवेक है ना जिंदा है। जिनका विवेक मर गया है, जो लोग है ना नाम के लिए जीवित है, शारीरिक रीति से जीवित है पर आत्मा में मर गए हैं, वो लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोगों को वो लोग है ना चाहे संडे संडे चर्च को नहीं आए तो भी वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाप है ना। बाइबल के अनुसार देखेंगे तो क्या क्या पाप है। अभी बहुत सारे लोग है, वो लोग क्या समझते मालूम है, मैं थोड़ी हत्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं थोड़ी गाली देता हूँ, तो मेरे में क्या पाप है करके ऐसा समझते रहते। बाइबल में ना 365 से ज़्यादा पाप है, हम लोग लिस्ट देखेंगे तो। प्रार्थना नहीं करना एक पाप है करके लिखा गया है। आज्ञाओं का उल्लंघन करना एक पाप है करके लिखा गया है। और बाद में परमेश्वर ने जो काम दिया है ना, वो काम नहीं करना वो एक पाप है करके लिखा गया है। विश्राम दिन को प्रतिष्ठित कर उसका आचरण करना है, उसे नहीं करेंगे तो एक पाप है। दशमांश देना है, वो नहीं देंगे तो एक पाप है। और बुरे विचारों से भरा हुआ रहेगा तो वो पाप है। और बुरे विचारों से भरकर वो बुरे कामों को करेंगे, किसी को दुख देने का काम करते रहेंगे तो ये सब कुछ है ना पाप है। कुछ पाप है ना भौतिक रीति सभी लोगों को प्रकट होता है, पर है ना कुछ लोगों को ना मन ही मन में ना बुरे विचार चलते रहते हैं। वो पाप है। परमेश्वर जैसा जीवन चाहता है वैसा जीवन अगर हम लोग नहीं जिएंगे तो है ना उसे पाप कहता है बाइबल। तो अभी देखो, अभी हम सबको मालूम है सब गलत है करके, फिर भी वही कामों को करते हैं। हमको मालूम है क्या क्या अच्छे काम है उसे करना है करके हमको को मालूम है, पर वो कामों को नहीं कर रहे। पौलुस कहता है ये जो काम है जो बुरे हैं करके मुझको पता है तो भी मैं वो कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है बोला तो पाप जो मुझ में है ना वो मुझसे ना ये कामों को करवा रहा है करके बोलता है। तो हम लोग है ना आज का दिन देखेंगे कि ये लगभग है ना हम सब लोगों को ऐसा समस्या है। क्या करके अपने को पता है नहीं करना है तो भी वही कामों को करते। पर है ना हम लोग बाइबल में से हम लोग वो सॉल्यूशन निकालेंगे कि जो काम अपने को नहीं करना है तो वो काम ना करते हुए जो कामों को करना है वो काम करने जैसा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम लोग चलने जैसा कैसा इस संसार में हम लोग जी सकते हैं। यानी इसका एक शब्द में बोलेंगे तो एक पवित्र जीवन हम लोग इस संसार में कैसा जी सकते हैं करके हम लोग है ना वचन में देखेंगे। देखो यीशु मसीह है ना मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आकर लहू का अंतिम बूंद को बहाया, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। क्यों बोलो तो वो है ना एक तेजस्वी रूप कलीसिया जिसमें ना दाग ना कलंक ना जुरी हो, वैसा एक तेजस्वी और पवित्र और निर्दोष कलीसिया को बनाने के लिए अपना लहू को बहाया, जान दिया करके लिखा गया है। लेवियों का किताब में 26वां अध्याय आखिरी वचन में मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र रहो करके कहता है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 2 वचन में वहां पर लिखा गया है जैसे कि सोसन का फूल कांटों के बीच में रहती है, मेरी प्रिय भी वैसे ही है करके कहता है। कौन? प्रियतम अपने प्रिय के बारे में कहता है। क्या करके? मेरी जो प्रिय है, मेरी जो बिलवड है ना वो कैसी है बोलो तो वो है ना एक सोसन लिली फ्लावर के तरह है।
लिली फ्लावर हम लोग देखेंगे तो कांटों के बीच में और कीचड़ के बीच में रहता है, पर है ना उसके ऊपर कीचड़ नहीं रहता है करके हम लोग देखते हैं। वो एकदम सफ़ेद रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। तो उसी तरह से हम लोग भी है ना कीचड़ में, दलदल में, ये संसार में हम लोग है, और संसार में है ना पूरा कांटों से भरे हुए लोग है, कांटों जैसे परिस्थिति है। वैसे परिस्थिति में प्रभु का कलीसिया, प्रभु का लोग कैसा होना चाहिए बोलो तो एक सोसन फूल के तरह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग वैसा जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में बहुत आशीष आएगा। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 14वां वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को चित्त लगाकर उसके अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हें सिर के समान रखूंगा, तुम उधार दोगे पर लोगे नहीं, मैं तुम्हें आशीष करूंगा करके वहां पर प्रभु कहता है। पर यदि मेरे वचनों के अनुसार नहीं चलोगे तो है ना आकाश तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, और भूमि तुम्हारे लिए लोहा हो जाएगा। कुछ भी काम करो कुछ भी मिलने वाला नहीं करके प्रभु कहता है। तुम्हारे देश में अकाल आएगा। तो ऐसा बहुत सारा वहाँ पर श्राप है। तो अपने को पता है कि अगर हम लोग गलत कामों को करेंगे, जो काम नहीं करना है वो कामों को करेंगे तो अपने को दंड आएगा, श्राप आएगा करके पता है। पर है ना जो काम हमें करना चाहिए वो काम करेंगे तो हमको आशीष आएगा करके अपने को पता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी है ना बहुत सारा लोग है ना इधर अपना जीवन को ना ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बोलो तो कि हम लोग है ना ऐसा प्रार्थना करवा के लेंगे पास्टर के पास, या फिर इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो उधर कुछ भी चमत्कार होगा, उधर कुछ भी होगा करके इस बातों पे ध्यान देते। मत जाओ करके मैं बोलता नहीं, आप कहीं पर भी जाओ अच्छा रहो, प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का वचन में बढ़ो, प्रभु का तेजस्वी रूप कलीसिया की तरह बनो, अच्छी बात है। पर है ना ये ध्यान नहीं देकर क्या करके प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार मुझे चलना है करके ये ध्यान नहीं देकर अपना जीवन को नहीं बदलकर सिर्फ मुझको आशीष ही मिलेगा करके किसी के द्वारा मिलेगा या फिर कुछ होगा करके ऐसा सोचोगे, आपका पूरा मेहनत है ना वेस्ट हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत आपका ये सब हो जाएगा, पर कुछ भी होने वाला नहीं। अपन ध्यान किधर देना चाहिए मालूम है, इधर देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब है ना मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं ही नहीं, बाइबल में का नियम है, क्या करके बोलो तो प्रभु है ना अद्भुत कार्य चिन्ह और चमत्कार है ना किसी को भी नहीं मालूम रहता है, समझो। अन्य जाति का लोग हो गया, या फिर किसी को प्रभु के बारे में पता नहीं, वो लोगों के जीवन में ना कोई भी सेवक प्रार्थना करेंगे, आप लोग प्रार्थना करोगे, उनको तुरंत चंगाई मिलेगा, उनके जीवन में प्रभु है ना चमत्कार है ना तुरंत करेगा। यहाँ पर है ना एक दो अन्य जातियों का, 2-3 अन्य जातियों का परिवार है, उनके जीवन में ना हम लोग कलीसिया में प्रार्थना किए तो प्रभु ने बहुत महान कार्य को किया। 3-4 फैमिली है, पर है ना वो लोगों ने क्या किया, प्रभु के वो प्रेम को, वो भलाइयों को पाकर प्रभु में नहीं आए, विश्वास में नहीं आए, वचन के अनुसार नहीं चले, और बाद में जब कभी भी मुसीबत आता है तभी पास्टर, तभी कलीसिया याद आएगा, प्रेयर करो करके बोलेंगे। तो अभी वो लोग के जीवन में ऐसा कुछ काम होता नहीं, प्रभु नहीं करता है। क्यों मालूम है? स्टार्टिंग में प्रभु पहली बार करता है, क्यों मालूम है? प्रभु अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए, प्रकट करने के लिए, मैं जीवित हूँ, मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मैं हूँ करके प्रभु है ना प्रकट करने के लिए करता है। पर है ना प्रभु के भलाइयों को पाकर प्रभु जैसा जीवन चाहता है वैसा जीवन को नहीं जिएंगे, हर बार मुसीबत आएगा वैसे ही छुटकारा मिलेगा बोलो तो वो होने वाला नहीं। खास करके हम मसीह लोगों के जीवन में हमारा जीवन को नहीं बदलकर हम लोग है ना पाप में, अपवित्रता में रहकर चमत्कारों को हम लोग चाहते रहेंगे, आशीषों को चाहते रहेंगे, होने वाला नहीं। ये सब कुछ है ना एक सिस्टम है, ये सब कुछ है ना एक नियम है, यहाँ पर बिना नियम का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे नॉर्मली
इंडियन गवर्नमेंट यहाँ इसका ही एक इतना बड़ा सिस्टम है, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रभु का राज्य है, ये पूरा सृष्टि उनके हाथ में, सब कुछ एक ऑर्डर है वहाँ पर, एक ऑर्डर के अनुसार, एक नियम के अनुसार, एक सिस्टमैटिक वे में ही सब कुछ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। कब होगा चमत्कार? अपने जीवन में बीमारी आया तो बीमारी आने का कारण क्या है? हम लोगों ने किधर गलती किया है, क्या किया है? हाँ अभी समझो, मेरे को तो एसिडिटी होता है, समझो कब होता है मालूम है? हाँ परसों बुधवार के दिन रात को मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो, क्या किया उस दिन मैं ना एक वड़ा पाव भी खाया और भजी पाव भी खाया। हाँ देखा, उसलिए हुआ, तो मैं क्या करेगा मैं? हाँ अगले दिन सुबह में जल्दी से नाश्ता नहीं किया, बहुत देर के बाद खाना खाया, ठीक हो गया मेरे को। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ अभी कुछ लोगों को, अभी मैं सिर्फ एसिडिटी बोला, कुछ लोगों को दूसरा बहुत कुछ बीमारी वगैरह आता है, वो उसका कारण रहता है। कुछ लोगों को घर में कुछ भी समस्या आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, कुछ भी हो, बिना कारण का हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता है। क्यों मालूम है? हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं, यीशु मसीह ने हमको खरीदा है, हमको। प्रेज द लॉर्ड। हाँ सब कुछ है ना, क्या बोलते हैं, सर्विलेंस बोलते हैं क्या? हाँ सीसीटीवी एमंटर रहा, सर्विलेंस ही बोलते हैं ना, सब कुछ है ना हमारे ऊपर निगाह रखा गया है, क्या आना है क्या नहीं। बिना परमेश्वर के परमिशन के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी आया तो या तो हमारे गलती की वजह से आता है, या फिर हमको परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए हमको आता है। वो क्या है करके अपन कारण है ना हम लोग जान लेना चाहिए। जब है ना ऐसा बहुत बड़ा मुसीबत आया, मेरा ही गलती है करके अगर अपने को समझ में आया, पता चला, उसके विषय में पश्चाताप करो। प्रभु बहुत प्रेमी है, प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है। प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है, और बाद में क्या करता है प्रभु? अद्भुत कार्य तब जाके होता है हमारे जीवन में। वो चाहे कितना, वो कौन सा भी समस्या होने दो, वो कौन सा भी तकलीफ होने दो, कौन सा भी विरोध परिस्थिति होने दो, इधर हमारा जीवन में बदलावट आया। प्रभु जो बोलता है वैसे कामों को हम लोग किया, वो अद्भुत कार्य, वो कुछ भी रुकने वाला नहीं, हो गई हमारे जीवन में। हालेलुया। कुछ भी जरूरत है वो समय में आपको लगता रहेगा कुछ भी नहीं करके। एक बार लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, हाँ मैं रात को प्रभु क्या है आप ही सहायता करो, अभी तक तो मैं किसी से कर्जा मांगा नहीं करके प्रार्थना करके सोया था मैं। अगला दिन सुबह 7 बजे ना एक सिस्टर आई, वो सिस्टर आके ना प्रार्थना करवा के वो 7,000 रुपया ऑफरिंग देकर गई। एकदम गरीब सिस्टर है वो, भाड़े के घर में रहती है, भाड़ा भरने के लिए भी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जिस टाइम में अपने को चाहिए वो सब कुछ प्रभु देगा। प्रभु अपने को कुछ भी कम नहीं करेगा। प्रभु अपने जीवन में अद्भुत कामों को, चमत्कारों को करेगा। कब करेगा बोलो तो ये एक रूल है, एक सिस्टम है। प्रभु है ना उस टाइम में किया, अभी नहीं करेगा। 2000 साल पहले किया, अभी नहीं करेगा बोलता, ऐसा नहीं। वो जीवित परमेश्वर है, कल आज और हमेशा युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर स्टार्टिंग में जो लोग नहीं जानते उनके जीवन में होता, पर अभी ना अपना जीवन ऐसा नहीं है। अपने कहना गवर्नमेंट में हम लोग सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में होता है। यहाँ पर सब चीजों के लिए एक नियम है। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार अन्य जातियों के लिए, हम लोगों के लिए ना डिवाइन हीलिंग है, दैविक चंगाई बोलते हैं इसको। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए सब कुछ है ना एक नियम है, इसलिए अच्छी तरह से समझो। तो अभी अपने को अभी तो समझ में आया कि जब हम लोग है ना जो काम नहीं करना चाहिए, बुरे कामों को करेंगे तो ही अपने को प्रॉब्लम्स आता है। अच्छे कामों को करेंगे यानी वचन के अनुसार चलेंगे तो अपने को आशीष आता है, अपने को पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर अभी अपना प्रॉब्लम, अपना मेन समस्या क्या है बोलो तो नहीं करना है करके अपने को पता है कुछ काम, फिर भी वही कामों को कर रहे। इसका कारण है ना पौलुस क्या कहता है, मुझ में ना पाप वास कर रहा है, ये पाप है ना मुझसे कामों को करवा रहे करके बोलते हैं। तो हम लोग का शरीर पाप का शरीर, इस संसार में हम लोग जी रहे, शरीर में जी रहे, और हमारे में ना बाय बर्थ पाप वास कर रहा है। आदम से आया ये पाप, तो इसलिए हमारा नॉर्मली वो स्वभाव है, हमारा जो क्या बोलते वो एक तत्व है, क्या करके बोलो तो जो नहीं करना चाहिए वही कामों को कर रहे। पर है ना प्रभु कहता वैसा काम नहीं करना चाहिए, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो करके। असंभव है क्या?
हाँ, असंभव रहता तो प्रभु ऐसा बोलता था कि ये संभव है ना, इसलिए प्रभु कहा है। तो हम लोग है ना वैसा जो काम नहीं करना चाहिए वो ना करने जैसा, और जो कामों को करना है वो कामों को करने जैसा, यानी एक वर्ड में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या करना है करके हम लोग है ना, पहला हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला है ना किसी में भी अगर बुरे आदत है समझो, बुरे आदत या तो समझो कुछ दारू तंबाकू पान, या फिर कुछ व्यभिचार में कोई गैर संबंध में है, ऐसा कुछ भी परिस्थिति है समझो। ऐसा कौन सा परिस्थिति है जिसमें ना आप एडिक्ट हो गए हो, जिसके दासत्व में हो, उससे छोड़ नहीं सकते हो, वैसा परिस्थिति से ना प्रभु छुटकारा देगा। हाँ, अपने अभी देखो कितना सारा लोग बोलते हैं ना, मालूम है नहीं पीना, हर दिन है ना एक व्यक्ति है ना सोचता है बोलता है कि आज नहीं पीगा, कौन जो चर्च में आने वाला व्यक्ति आज मैं नहीं पीगा करके सुबह सोचता, पर शाम को है ना उसका मन उधर ही खींचता है। क्यों मालूम है? पाप वो काम को करवा रहा है, नहीं जीत पाते। कोई भी एक ऐसा गलत संबंध में है ना, तो वो व्यक्ति को भी वो क्या जो चर्च को आने वाला व्यक्ति है वो क्या वो मुझको वही जीवन जीना है क्या करके करता है क्या? वैसा कुछ लोग करते रहेंगे, पर है ना कोई बहुत सारे लोगों को नहीं बाबा मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए करके लोग सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग है ना गाली देने का काम करते, कुछ लोग है ना झगड़ा करने का काम करते। हाँ, आप लोगों में एक दो जन का मेरे पास कंप्लेंट आया है कि वो जहाँ कहीं भी रहेंगे आजू बाजू में सब लोगों से झगड़ा 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 झगड़ा। हाँ, ये लोग चर्च को जाता है लोग, हाँ ऐसा रहता है कि आजू बाजू में सब लोगों से झगड़ा। ऐसा कैसा? ऐसा नहीं करने का ना। हाँ, क्यों इतना अहंकार, क्यों इतना गुस्सा? अरे घर में तुम लोग कुछ भी करो, आजू बाजू वाले से क्यों झगड़ा करता है? वो लोग कुछ भी बोलते हैं तो सुन के लो ना, उनसे क्यों झगड़ा करता है आप लोग? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो ये सब है बुरे काम है, ऐसा कुछ आदत है, कुछ मनस्तत्व है, कुछ स्वभाव है, हम लोग को छूटता नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए बोल तो सबसे पहला है ना पश्चाताप का प्रार्थना। हालेलुया। हाँ, हम लोग खुद से बदल नहीं सकते, हम लोग खुद से ना छुटकारा नहीं पा सकते। हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो प्रभु के सम्मुख में घुटने टेक कर रहना, अपने पापों के विषय में, वो बुरे आदतों के विषय में, प्रभु आप ही मुझको छुड़ाओ, प्रभु आप ही मुझको छुटकारा दो करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो ऐसा कौन सा बंधन में आप लोग हैं, ऐसा कौन सा स्वभाव है और कौन सा विचार है, कौन सा मनस्तत्व है, कौन से बुरे आदत है, किधर फंस गए हो, आपसे नहीं होता है ना वो बाहर निकलने के लिए। आपको ना सोशल मीडिया में हो गया या किताब में हो गया, सब जगह में हमको वो नहीं करना है, नहीं करना है करके पता चलेगा, पर अपने को ना छुटकारा नहीं मिलता है उधर से। हम लोग को खुद से हम लोग बाहर नहीं आ सकते, इसके लिए ना प्रभु का सामर्थ्य जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोग 430 साल मिस्र देश में वो लोग दासत्व में थे ना, वो लोग खुद से बाहर नहीं आ सकते थे। इनका संख्या मिस्र देश के लोगों से भी ज्यादा था, उससे ज्यादा सामर्थ्य लोग बन रहे करके फिरौन ने ना डर कर उनको दुख देना, मारना चालू किया था, पर ये लोग खुद से बाहर नहीं आ पाए। जब ये लोग परमेश्वर को दोहाई दिए तब परमेश्वर ने ना अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो वाचा को बांधा था उसे स्मरण किया करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना बात अलग है, आप लोग हर दिन प्रार्थना करते हो, आप लोग हर दिन, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग है ना हर दिन प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझको छुटकारा दो, प्रभु एक अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करो करके, वो फुर्ता नहीं। प्रार्थना अलग है, दोहाई देना अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये दोहाई में क्या है बोलो तो उसमें एक पश्चाताप है। हाँ, उसमें क्या है बोलो तो आंसू से रो रो कर प्रार्थना करना, आहे भर भर कर उससे मांगना, विनती करना, प्रार्थना में लड़ना, ये सब कुछ मिलाएंगे तो दोहाई होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया कर करके अभी याकूब है ना यब्बोक नदी के किनारे किस तरह से दोहाई दे रहा था, रात भर प्रभु मुझे आशीष कर, कल का दिन मैं देखूंगा या नहीं मुझको पता नहीं, तू मुझे आशीष कर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं करके बोलता। उस समय में प्रभु है ना याकूब के थाई पर, उनके जांग पर मारा तो उनका जांग, उनका थाई आउट ऑफ जॉइंट हो गया, उनका नस चढ़ गया। हाँ,
अभी लोगों को चमक पकड़ता है तो कैसा कितना तकलीफ होता है, उनका नस पकड़ लिया, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में उनका पैर है ना आउट ऑफ जॉइंट हो गया करके लिखा गया, उनका थाई, तो अभी जॉइंट निकल गया बोल तो कितना दर्द रहेगा एक बार सोचो। तो भी उतना दर्द में भी नहीं नहीं तू मेरे जीवन में आज कार्य को कर, तू मेरे जीवन में आज कार्य को कर करके उस तरह से ना दुआई दिया, तो तब है ना प्रभु ने वहां पर याकूब को आशीष किया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। मैं भी दारू पीने वाला था, मैं भी चरस गांजा पीने वाला था, मैं हर दिन कॉलेज का किताब लेकर जाता था, मैं लॉटरी के दुकान में बैठता था, हाँ, घर में का सारा पैसा सारा सामान बेचकर या फिर किधर भी कबर्ड में डुप्लीकेट चाबी बना के रख लिया था मेरा घर में, हाँ, तो सब पैसा चोरी कर कर मैं लॉटरी के दुकान में हर दिन बैठता था मैं, हाँ, और बाद में वो लॉटरी में या कैरम क्लब में पैसा हार गया समझो, मैं क्या करता था, मेरे साथ में और 2-3-4 लड़का लोग रहता था, वो धारावी डिपो पूरा सुनसान एरिया था, अभी लोग घूम रहा है म्यूनसिपालिटी गाड़ी वगैरह, वो सुनसान एरिया है, तो उस समय में ना हम लोग क्या करते, जो कोई भी उधर 1-2 जन आता उसको मार के पैसा छीन लेता था हम लोग, हाँ, वैसा काम आगे भी मेरा लोग मिलेगा, मेरा तो बोलो काम हो गया करके ऐसा बोल के बेचता था, वैसा जीवन था, हाँ, तो सारे बुरे आदत थे मुझको, हफ्ते में जरूर हर बुधवार हर शनिवार क्लब जाना ही था मुझको, जाता ही था मैं, पैसा चोरी करने का जाने का, वैसा परिस्थिति था। पर मैं क्या किया, मैं जब मैं कन्वेंशन में गया आत्मिक पे, मुझको बदलने का था, मेरे को बदलने का था, जीवन नहीं चाहिए मेरे को करके उधर जाके ना मैं बहुत रोया, कुछ 30-40 जनता लगता है हम सब लोग, वो सब लोग स्टेज के सामने ही बैठा था, पर मैं अकेला लास्ट में ग्राउंड में लास्ट में आया, अकेला आया, अकेला के बहुत रोया मैं उस दिन, बहुत रोया, प्रभु ये सब बुरे आदत है, मुझको बदल, मुझको छुटकारा दे, मेरा जीवन को बदल प्रभु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ करके बहुत रो रो कर प्रार्थना किया। प्रभु मेरा आंसुओं को देखा, उस दिन से लेकर अब तक, हाँ, सिगरेट छुआ करके मुझको पता नहीं, हाँ, दारू छुआ करके पता नहीं, गाली दिया करके मुझको पता नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना लोग है ना बोलते क्या करके मालूम है, थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ेंगे करके, एक पैकेट पीने वाला आधा पैकेट, फिर 3, फिर 2, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, एक ही दिन में एक ही झट में छुटकारा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वैसा प्रभु इन अद्भुत कार्यों करता है। मैं जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा है वही परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है ना, वही परमेश्वर को आप भी आराधना कर रहे हो ना, क्यों फिर आपके जीवन में नहीं हो रहा है? दोहाई दो, पुकारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये देखो, आपका चंगाई आशीर्वाद ये सेकेंडरी थिंग है, प्रभु आपको कुछ कम नहीं करेगा, ये बातों पे ध्यान मत दो, आत्मिक जीवन पे ध्यान दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आत्मिक जीवन पे ध्यान दो, प्रभु ये गलत काम है, मुझसे छूट रहा नहीं, छुटकारा दो करके पुकारो, आंसुओं को बहाओ, प्रार्थना करो, जब आपका जीवन चेंज होएगा, अरे आपका जीवन में आशीष है ना इतना आएगा, एक पास्टर बोलता है कि इतना फुल रहेगा बस हो गया करके समझेंगे, वैसा प्रभु आशीष देता है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो पहला हम लोग देखेंगे तो पश्चाताप का प्रार्थना, हालेलुया। तो कुछ भी ऐसा जो काम नहीं करना है वो कामों को कर रहे हो, उससे छुटरा नहीं ना, हाँ, तो उससे छुटकारे के लिए पश्चाताप का प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब लोग लगभग यहाँ पर ज्यादातर ऐसा बुरे आदतों से, बुरे स्वभाव से हम लोग छुटकारा पाए हैं, पाप के जीवन से हम लोग छुटकारा पाए हैं, पर हम लोग इस संसार में जी रहे हैं ना। पौलुस जो उतना बड़ा संत था, उतना सेवा करने वाला था, पौलुस ही क्या कहता है बोलो तो, मुझ में ना लड़ाई हो रहा है करके बोलता है, व्यवस्था मेरे मन में है, व्यवस्था मुझको बताता है कि ये काम गलत है करके, पर है ना जो काम गलत है मैं वही कामों को कर रहा हूं मैं, हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है, जो काम करना है करके मुझको पता है, वो कामों को मैं नहीं कर पा रहा हूं करके बोलता है। तो ये लड़ाई में क्या हो रहा है बोलो तो, मैं हार रहा हूं करके बोलता है। तो हम लोग देखेंगे तो छुटकारा पाए, हम लोग उद्धार पाए, ठीक है,
हम लोग के जीवन में प्रभु महान कार्य को किया, ठीक है। अभी छुटकारा पाने के बाद ये लाइफ में ना ऐसा कुछ है जो अपने को पता है कि नहीं करना है, तो भी हम लोग कर रहे, पर इसे कैसे जीते करके हम लोग बाइबल में हम लोग दूसरा देखेंगे। तो दूसरा है प्रभु का वचन, यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 17वां वचन को पढ़ेंगे। पहला अपन क्या देखा, पश्चाताप का प्रार्थना। वहां पर है ना, मैं एक बोलना भूल गया, मुझे क्षमा करो। हालेलुया। पश्चाताप का प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, प्रभु है ना अपना लहू को हमारे ऊपर छिड़काएगा। उससे क्या होगा बोलो तो, हम लोगों को ना अद्भुत रीति से छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो मरा हुआ विवेक है वो जीवित होगा। इब्रानियों का पत्री 9:14 के अनुसार हमारा जो विवेक मारा गया था वो सारे अधर्म से हमको प्रभु छुटकारा देगा, हमारा विवेक फिर से जीवित होगा। हालेलुया। हाँ, अभी दूसरा हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना 17:17 में पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वचन के द्वारा है ना हम लोग है ना क्या कर सकते हैं बोलो तो, जो काम सही है वो सही कामों को हम लोग कर सकते हैं। वचन है ना हमारी मदद करता है। अभी देखो पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा को 120 जन पाए थे, तब है ना पतरस खड़े होकर है ना यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और वचन को उनको सुनाया। कौन? 17 देशों से आए हुए हजारों यहूदियों को वचन सुनाए। तो यहूदी लोग है ना पतरस के पास आकर, वो दूसरा अध्याय और 36 और 37वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना वो वचन सुनकर कहते हैं उनका हृदय है ना चित गया, खेदित हुआ करके लिखा गया। वो लोग आकर हम लोग को उद्धार पाना है, हमें क्या करना है करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। तो तब पतरस बोला मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान को पाओगे। तो वो लोगों ने बपतिस्मा लिया, सही कामों को किया। कब बोलो तो जब है ना उनको वचन सुनाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अभी इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय 12वां वचन में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। वचन है ना दो धारी तलवार है। वचन क्या है बोलो? दो धारी तलवार है। वो क्या करता है बोलो तो, हाँ, मन के विचारों को पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। 4 अध्याय 12वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा की और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। हाँ, प्राण और आत्मा को, शरीर और आत्मा को अलग करते रहता है। दो धारी तलवार। अभी ऑपरेशन ब्लेड है ना, ऑपरेशन ब्लेड डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धार वाला नाइफ ऑपरेशन ब्लेड ही है। वो उससे ऑपरेशन करते हैं ना, पर लिखा गया है वचन है ना उससे भी ज्यादा शार्प है करके लिखा गया, उससे भी ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा चौका है। ये ऑपरेशन ब्लेड है ना, वो जो बोन और बोन मैरो को ना ऑपरेशन ब्लेड अलग नहीं कर सकता है। पर है ना यहाँ पर लिखा गया है कि वो देखो क्या लिखा गया है, प्राण और आत्मा को अलग करेगा और क्या करेगा, गांठ और गूदे मूल बोन मैरो को गूदे बोलते। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में का वर्ड है। हालेलुया। वो गांठ यानी जॉइंट्स को भी अलग करेगा, उसमें से गूदे को भी अलग करेगा। वचन का तलवार। हालेलुया। और क्या करता है बोलो तो, विचारों को भी जांचता है वो। ये संसार में का विचार क्या है, विचारों को ये ऑपरेशन ब्लेड है ना डिवाइड नहीं करता है, पर है ना वचन है ना डिवाइड करता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, वचन है ना डिवाइड करता है, वचन है ना अपने को बताता है डिवाइड करके क्या सही है और क्या गलत है करके। अरे वचन ही हम लोग को पता नहीं चलेगा, हाँ वचन ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो अपने को कैसा पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है करके। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, तो इसलिए हम लोग है ना जो जो काम करना है और जो जो काम नहीं करना है ना, ये वचन के द्वारा अपने को पता चलता है। और हम लोग देखते जितना ज्यादा वचन पढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा अपने को नॉलेज बढ़ते रहता है, उतना ज्यादा वो आत्मिक भोजन अपने को मिलते रहता है ना, उतना ज्यादा आत्मा में अपने को सामर्थ्य मिलता है। 119वां भजन में 9वां वचन में हम लोग देखेंगे तो भजन संहिता 119 और उसका 9वां वचन, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। एक जवान कैसा अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है, एक जवान अपना जीवन को कैसा पवित्र रख सकता है बोलो तो वहां पर लिखा गया है कि वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। हाँ, वचन के अनुसार चलेगा तो व्यक्ति है ना शुद्ध रह सकता है, तो व्यक्ति है ना पवित्र रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं स्टार्टिंग में ही बोला ये वचन है ना, आज का वचन किसके लिए है बोलो तो जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीना चाहता है। हाँ, जो व्यक्ति अपना लाइफ में आशीषित होकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना चाहता है ना, वो लोगों के लिए वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो जो लोग है ना ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, पहला वो क्या करेगा, पश्चाताप से प्रार्थना करेगा अपने पापों के विषय में, और दूसरा क्या करेगा, प्रभु का वचन को अच्छी तरह से वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा, सुनेगा, ध्यान करते रहेगा। वो वचन क्या करता है देखो, एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय में, एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 25वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो हाँ देखो 27वां वचन में, हाँ हालेलुया। वो पवित्र और निर्दोष रहने जैसा देखो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर पवित्र बनाए। वचन एक जल का सादृश्य है, वो जल से क्या करता है बोले तो प्रभु शुद्ध कर पवित्र बनाता है। कैसा पवित्र बनाता है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना चोरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। पवित्र करता है, शुद्ध करता है, निर्दोष करता है परमेश्वर का वचन का जल के स्नान के द्वारा। ये अपना साउथ इंडियन ट्रांसलेशंस में कैसा है मालूम है, कपड़े को धोते ना, उतक स्नानमु। हाँ, कपड़े को धोते ना, कैसा धोते, अभी पूरा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी थोड़ी ऐसे ही साफ करता, पूरा उल्टा पुल्टा करके रखता है कि नहीं, हाँ घुमाते रहता है। हाँ, वहां पर लिखा गया है कि कपड़े को जैसे कि पीटते ना पत्थर के ऊपर, वैसा पीट कर जैसे कि पटकते ना, वैसा पटक कर जो प्रभु है ना वचन के द्वारा धोकर अपना कलीसिया को शुद्ध करता और पवित्र करता है करके लिखा गया। हालेलुया। तो हमें वचन, कैसा वचन चाहिए, बहुत सारा लोग है ना ऐसे ही वचन को चाहते, क्या करके मालूम है, हमको कुछ बोलने का नहीं, हमेशा तू आशीर्वचनों को दे, हमेशा क्या करके बोलो तो तुम्हारा भला ही होगा करके बोलते रहो, और हमेशा क्या करके कैसे भी चले उनको डांटने का नहीं करके ऐसा चाहते। ऐसा वचन है ना आपका सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आपको ना बहुत हानि देगा। हाँ, आपका
यहाँ पर लाइफ होने दो और नित्यत्व में होने दो, वो जीवन आपके लिए अच्छा नहीं है। हमको कौन सा वचन चाहना चाहिए मालूम है? हम लोग जो वचन है ना अपने को चेतावनी को देता है। हाँ, कौन सा वचन चाहिए मालूम है हमको? जो वचन है ना अपने पापों को ना उठाकर दिखाकर हमें ना पश्चाताप के और प्रभु के पास चलाता है, वो वचन अपने को चाहिए। हाँ, अभी का दिन है ना क्या हो गया मालूम है? हम लोग पिछला हफ्ते ही हम लोग है ना बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, क्या करके बोलो तो अभी लोग है ना मुझको तो बहुत डांट रहे हमारे पास्टर्स लोग, तूने ना सब लोगों को क्या किया है, बार बार बुला बुला के आओ आओ बुला के सबका आत्मिक जीवन बिगाड़ के रखा है, सबको सिर पे बिठा के रखा है। अरे नहीं पास्टर, यहाँ पर बॉम्बे में ऐसा है, थोड़ा लोगों को विनती करना पड़ता है, वैसा करना वैसा करके तो तू पूरा बिगाड़ के रखा है ना। तो क्या करने, वो क्या तेरा लोग है? वो प्रभु का लोग है। तू काम कर, तो जो भी वचन है बोलने का, उनके लिए जिम्मेदारी से प्रार्थना करने का, उनको जो भी तकलीफ आया वो सब देखने का उतना ही है। तो जब वचन है ना कठिनाई से बोलेगा, सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो नहीं ठीक है। तो कुछ लोग है ना चर्च को भी बंद हो जाएगा बोले तो बंद होने देना, उसमें तेरा थोड़ी नुकसान है, जो बंद होता है उनका ही नुकसान है। हाँ, जो इधर बंद होता है दूसरे जगह में जाएगा, उधर भी अगर वो सच्चा कलीसिया रहेगा ऐसी कठिनाई से बोलेगा उधर भी। हाँ, जो पैसे का चाहत रखेगा वो लोग नहीं बोलेगा, वैसा कठिनाई से बोलना चाहिए ना। अगर नहीं वो लोग सुनते नहीं रहते तो उनका मर्जी, बोलने का काम अपना है, अपन अपना काम कर देने का। प्रेज द लॉर्ड। अपने को कोई मनुष्य ने सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, अपने को लोगों को खुश करने का काम अपन नहीं करना चाहिए। प्रभु ने अपने को क्या सेवकाई दिया है? हाँ, मैं बोलता देखो प्रभु ने हमको क्या सेवकाई दिया बोलो तो लोगों को उद्धार में चला के उनको पूरी तरह से तैयार करके मसीह के सामने खड़ा करना है, ये सेवकाई हमको मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमको कोई 1 रुपया दिए ना दिए अपने को हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो अपना काम क्या है बोलो तो बोलने का, और चेतावनी वचन ज्यादा देना चाहिए। अभी आप लोगों में भी कुछ लोग हैं, देखो बहुत अश्रद्धा से आप लोग रहते हो, बहुत अश्रद्धा से रहते हो, वचन का ध्यान नहीं, परमेश्वर का ध्यान नहीं, परमेश्वर का सम्मुख नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं पाए। हाँ, प्रेयर लाइफ नहीं, आपका अपवित्रता में, अश्रद्धा में, हाँ संसारिक जीवन, शरीर का अभिलाषों के अनुसार चल रहे हो। पर है ना न्याय के दिन सब लोग है ना उनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन के सामने, और वो समय है ना एकदम निकट है। अगर वो आलस्य भी हो गया, अगर वो विलंब भी हो गया, तो हम लोग है ना 70-80 साल जिएंगे करके ऐसा सोचो मत। जिए, प्रभु का धन्यवाद, 100 साल तक आप लोग जियो, दीर्घायु से जियो, प्रभु का धन्यवाद हो। पर उतना साल भी जिएंगे तो न्याय के सिंहासन के सामने सब लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पर सब लोगों को हिसाब देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलेगा मुझको दंड आएगा। मेरा काम क्या है? बोलने का, चेतावनी देना है। ऐसा एक दिन आने वाला है, महाक्लेश आने वाला है, नरक अग्नि एक है जो है ना अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलता है, प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो लोग नरक में जाएंगे। प्रभु स्वयं कहता है, क्या करके मालूम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं करके प्रभु स्वयं खुद कहता है। हाँ, वो लोग कौन किए? वो लोग प्रभु के नाम में अद्भुत कामों को किए, वो लोग है ना प्रभु के नाम में चिन्ह और चमत्कारों को किए, मुर्दों को जिलाया। वो लोगों से प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों मालूम है? मेरे इच्छा के अनुसार तुम लोगों ने नहीं चला, मेरे वचन के अनुसार नहीं चला। अरे इतने बड़े बड़े सेवक लोग यहाँ पर है ना, मुंबई में कुछ 3-4 साल पहले एक आया, वो किधर से, कुछ अमेरिका से कुछ तो आया। वो है ना प्रीचिंग कैसा कर रहा है बोलो तो कान में बाली रखा है, पूरा कान में बाली भर गया है, और टी शर्ट पहन के आया, पूरा शरीर पूरा टैटूस, इधर ऐसा दाढ़ी रखा है, वो बाल पूरा अलग अलग ही रखा है। उनके बारे में ऐसा बोले कि 4 साल पहले पोस्टर मेरे पास नहीं, सेव करता तो अच्छा रहता था। इन्होंने ना कुछ मुर्दों लोगों को भी जिलाया, आया करके बोलते। मुर्दों लोगों को जिलाने वाला लोग होने दो या मुर्दे जी उठने दो, प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चला, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला, हाँ उनके लिए दंड है ना तैयार है, दुर्घटना उनके लिए तैयार है। पर अगर वचन के अनुसार चला, चाहे वो जीवन में ना लाजर के तरह गरीबी में भी रहे, चाहे वो जीवन में ना लाजर के तरह वो बीमारी में भी रहे, पर है ना उसको अनंत जीवन मिलेगा, वो विश्राम पाएगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए ना प्रभु है ना वचन के द्वारा पवित्र करता है। वो वचन सुनकर है ना अपना जीवन को हम लोग है ना सुधार के लेना चाहिए। फोकस इधर रखो, हाँ, दूसरे जगह पे फोकस मत रखो, आत्मा में फोकस रखो। आपको प्रभु कुछ कम नहीं करेगा। आपके जीवन में प्रभु वो चंगाई होने दो, आपका जरूरत होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ कम नहीं करेगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो इसलिए प्रभु और दया कर रहा है। अपने आप को सुधारो आप लोग, और दया कर। न्याय का दिन मैं होने दो, आप होने दो, हम सब लोग वहां पर खड़ा रहना ही है। वहां पर बचने के लिए कुछ चांस ही नहीं है वहां पर। तो इसलिए हम लोग को प्रभु कलीसिया में लेकर आया है। प्रभु हमसे प्रेम करके ये वचनों को सुना रहा है। जो प्रेम करता है ना, प्रभु हमको नरक अग्नि में बेचना नहीं चाहता है। हाँ, प्रभु है ना हमारा उद्धार करना चाहता है, हमको अनंत जीवन देना चाहता है। इस आशा से प्रभु है ना चेतावनी वचनों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग है ना अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो वचन अभी टैबलेट है ना कड़वा रहता है, कोई टैबलेट मीठा रहता है क्या? कड़वा टैबलेट ही अपने को चंगा करता है। वचन भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को आप पसंद करो। आप लोग कहीं पर भी मीटिंग्स में जाते हो ना, वचन सुनने के लिए जाओ और ऐसा वचन को सुनो जहां पर है ना पाप के विषय में, गलत कामों के विषय में चेतावनी मिलता है, पश्चाताप में चलाता है वो वचन, वो शिक्षा। वो वचन है ना प्रभु के पास चलाता है, अपने और नहीं, अपने और आकर्षित नहीं करता है, प्रभु के चरणों में हमको लेकर जाता है। वो वचन, वो शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। देखो तिमोथी का पत्री में पहला तिमोथी क्या, देखो 4 अध्याय में, हाँ ठीक, इधर है पहला तिमोथी 4 अध्याय में पहला वचन से पढ़ते आओ। देखो उनके वजह से बहुत सारा लोगों का विश्वास भ्रष्ट हो जाता है करके लिखा गया। अच्छी तरह से ध्यान दो आप लोग। आप है ना लोगों के बातों को मत सुनो। आपके सोसाइटी में लोगों को देखो मत, जो भक्ति से नहीं जीते ना वो लोगों को देखो मत। यहाँ पर देखो अच्छी तरह से लिखा गया है, आत्मा स्पष्ट से कहता है, प्रेज द लॉर्ड, क्या करके आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाला और दुष्ट आत्माओं का शिक्षा, क्या इनका पूरा टारगेट क्या है बोलो तो? आप लोग है ना मुझको बोलता रहेगा, क्या करके मालूम है पास्टर, सब लोग वचन ही तो बोलता है करके। शैतान भी वचन बोलता है। शैतान है ना मुझसे, आप लोगों से, ये दुनिया में अभी जितना भी बड़ा सेवक लोग है ना, वो सब लोगों से ज्यादा वचन शैतान को मालूम है। वो सब लोगों से ज्यादा वो वचन अच्छा प्रचार कर सकता है। आप समझ रहे हो? सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सबसे ज्यादा वो गीत गाता है, अच्छा गीत को गाता है, वो वर्शिप लीडर है वो। तो इसलिए झूठा शिक्षा, दुष्ट आत्मा का शिक्षा, वो क्या करता है मालूम है? अपने को ना प्रभु के और नहीं चलाता है, अपना जीवन को सुधारने का वचन नहीं रहता है। वो वचन है ना अपने को सिर्फ भरमाने का, और बाद में क्या करता है बोलो तो? अभी मैं आपको उसके पहले भी बोला था, क्या करके मालूम है? एक नाइजीरिया का एक वीडियो आया, यहाँ पर पुणे में नाइजीरियन पास्टर आया था। पुणे में क्या हो गया, उस सभा में वो क्या करके बोलो तो बोल रहा है कि ये देखो मुझको ना प्रभु यहाँ पर एक सिस्टर को दिखा रहा है, या सिस्टर कम करके तो बोला। तो बाद में उनको बुला के तुमको ना परमेश्वर है ना घर देने वाला है, वो करके वो सिस्टर कर रही है। ये वीडियो में आंखों से देखा मैं, वो सिस्टर ऐसे सा कर रही है। बाद में वो देखा उधर पहले से उनका पति बाजू में बैठा है करके। आप समझ रहे हो? प्रभु मुझको बता रहा है आपका हस्बैंड भी आया ना साथ में। यस पास्टर, हो प्रॉफिट करके बोला वो लोग। समझ रहे हो आप? ये सब माया है, ये सब है ना पैसा वसूल करने का काम है बाबा। आप थोड़ा सुधरो थोड़ा सा।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ऐसे सब बोला और बाद में क्या हो गया बोलो तो आया वो बोला परमेश्वर है ना ये साल है ना आपको कार देगा करके बोला। डू यू वांट द कार, डू यू वांट द कार करके बोला। यस यस पास्टर, यस पास्टर, यस पास्टर। देन टच माई शूज करके बोला। समझ रहे हो, मेरे शूज को छुओ करके बोला। वो कौन सा प्रचार है? हाँ, वो कौन सा प्रचार है? ये सब दुष्ट आत्मा का प्रचार है। समझ रहे हो, कुछ लोग है ना जादू टोना भी करके लेते हैं। तो इसलिए ना ये सब चीजों में जाओ मत। आपको ना वचन क्या कहता है, अपना जीवन प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है। प्रभु पवित्रता से रहने को कहा है, इस पर फोकस करो, ये सब चीजों पे ध्यान मत दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, लोग है ना मेरे को सिखाता है सेवा। हाँ, मैं कितना 3000 सेवक लोगों को देखा हूँ, मैं कितना बड़ा बड़ा लोगों के साथ में मैं घूमा हूँ। हाँ, मेरे को सिखाता है सेवा। हाँ, कहेंगे हालेलुया। पौलुस है ना कहता है जो काम है ना मैं नहीं करना चाहता हूँ वही कामों को कर रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, पाप मुझ में है कर। तो उसके लिए पहला हम लोग देखें कि पहला पश्चाताप का प्रार्थना, यीशु मसीह का लहू हमको छुटकारा देता है। दूसरा परमेश्वर का वचन अपने को ना सही रास्ता बताता है। परमेश्वर का वचन अपने को ना सामर्थ्य देता है, आत्मा में बल देता है, वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हमको पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु है ना सहायता करता है। हाँ, परमेश्वर का वचन अपने को सामर्थ्य देता है। तीसरा हम लोग देखेंगे तो अभी 7वां अध्याय में पौलुस ने ना ये वचन को कहा ना मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे सब करके। 8वां अध्याय में पौलुस है ना इसका सॉल्यूशन क्या कहता है मालूम है? देखो पहला अध्याय 8वां अध्याय रोमियो का पत्री, रोमियो का पत्री 8वां अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था, इससे मुझको स्वतंत्र कर दिया। मेरा पाप है ना गलत कामों को करवा रहा है, उससे मृत्यु होता है। पर पवित्र आत्मा मुझको क्या किया बोला तो ये पाप के नियम से, ये मृत्यु के नियम से मुझको छुटकारा दिया। मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार जी रहा हूं। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो कोई भी चलाए चलते हैं वो सब लोग है ना परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। और परमेश्वर के पुत्र पुत्री उनके बच्चे लोग भी पवित्रता से रहेंगे। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो पवित्र आत्मा का सहायता से हम लोग है ना इस संसार में एक पवित्र जीवन हम लोग जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह ना क्या कहता है अपने चेलों से, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए सहायक भेजूंगा करके बोलता है। अरे इसका मतलब क्या है? अभी सहायक तुम्हें जरूरत है, बिना सहायक का तुम लोग भक्ति से नहीं रह सकते हो, बिना सहायक का तुम लोग पवित्रता से नहीं रह सकते हो करके बोलता है। अभी बपतिस्मा देखो, अभी अपने आंखों के सामने बहुत सारा लोग बपतिस्मा लिया, वो एक हफ्ता थोड़ा उड़ी मारा करके किया, सब किया, हो गया, और बाद में देखते वही बुरे आदत, हाँ वही पुराना जीवन से भी अभी भयंकर श्राप, भयंकर दरिद्रता, भयंकर बदतर जीवन। हाँ, वैसे ही परिस्थिति में अभी है अपना लोग। बपतिस्मा लिया, वो क्या करके लिया, किसका बातों को सुन के लिया, अपने को तो पता नहीं। हाँ, और इधर ही बैठा है। आप लोग जेंट्स होने दो, लेडीज लोग होने दो, इधर ही बैठे, पर है ना चेंज नहीं। क्यों मालूम है? पवित्र आत्मा को नहीं पाया वो लोग। क्यों मालूम है? वो लोग है ना पवित्र आत्मा के द्वारा
उनका अगुवाई नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको चला रहा नहीं, शारीरिक जीवन ही जी रहे हैं। अभी भी प्रभु आपको कहता है ऐसा जीवन को बदल दो करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, प्रभु कहता है सहायक भेजूंगा, उसके बिना तुम लोग नहीं रह सकते। यीशु मसीह स्वर्ग को आरोहण होने से पहला अपने चेलों से उनको आज्ञा देता है, क्या करके मालूम है कि है ना, जब तक तुम लोग है ना पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे तुम लोग यरूशलेम में ही रहो, सेवकाई करने के लिए मत जाओ करके बोलता है। बिना पवित्र आत्मा का कैसा सेवकाई करेगा, बिना पवित्र आत्मा का कैसा भक्ति से जी सकता है, ये नहीं होगा, ये असंभव है। पवित्र आत्मा को वो लोग पाए और वो लोग है ना शक्ति को पाए, अंत तक वो लोग टिके रहे, वो लोग है ना अपना जान दे दिए, पर है ना प्रभु को वो लोग छोड़े नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 8वां अध्याय 26वां वचन में, रोमियो का पत्र में, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करता है, हमारी कमजोरियों में। बहुत सारे लोगों को कमजोरी रहता है, आप सब लोग मेरा फैमिली जैसे ही मान रहे हो, थोड़ा गलत मत समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सब आप अपना ही है, मैं बोलता हूँ। कुछ लोगों को कैसा रहता है मालूम है, लड़का लोग यहाँ पर बैठेगा ना, वो लोग है ना इधर नहीं देखेगा इधर इधर घूम के बैठेगा आपके तरह, लड़की लोगों की तरह, उसका नजर पूरा उधर ही है। हाँ? और कुछ लड़की लोग रहता है मग पिల్లल पिच्ची उंटत कौन तो बात, लड़का लोगों का पागलपन रहता है, समझ रहे हो आप लोग। हमेशा जहां पर लड़की लोग रहते हैं ना, यहाँ पर ये वो लोग यहाँ पर नहीं रहते, जहां पर लड़का लोग रहता है ऐसा उन लोग को टच होते, रासकोन पूसकोन तिरगడం వాళ్ళకి నచ్చుతుంది। దాన్ని ఏమంటారమ్మా హిందీలో, రాసుకొని పూసుకొని అంటే ऐसा थोड़ा टच करते, बात करना उनको अच्छा लगता है, समझ रहे हो। हाँ, ये एक है ना शैतान उनमें रहता है थोड़ा समझ रहे हो। ठीक है, अपना इधर ये लैंग्वेज देखेंगे तो कमजोरी, प्रेज द लॉर्ड, कमजोरी, और बाकी दूसरा कुछ भी दिखता है उसमें भी कमजोरी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में, हमारे कमजोरियों में सहायता करता है। हालेलुया, वो जीतने के लिए सहायता करता है। हमको पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग है ना पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए प्रार्थना करते रहने का। और एक आपको ना एक छोटा सा सलाह देता हूँ, मसीह के इस जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में, अपना विश्वास के जीवन में गलतियाँ तो होते रहता है, तो गलतियाँ हो गया करके ऐसे ही दूर दूर नहीं रहने का। प्रभु के पास आकर उनके पैरों को पकड़कर पश्चाताप से प्रार्थना करते हुए, आत्मा में भरपूर होते हुए प्रार्थना करने का। प्रभु फिर से खड़ा करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं। आमीन। हाँ, और एक हम लोग देखेंगे तो फेलोशिप, संगति, हमारा सेवक लोगों के साथ में, पवित्र लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में अपना संगति होना चाहिए। अन्य जातियों के साथ में अभी हम लोग देखेंगे तो 2 कोरिन्थी 6वां अध्याय 14वां वचन में वहां पर लिखा गया है, अविश्वास के साथ उनके जुए में ना जुतो, अंधकार के लोगों के साथ में संगति मत करो, वहां पर है ना मूर्ति पूजक लोगों से, अन्य जातियों के लोगों से उनके साथ में संगति मत करो करके लिखा गया है। उनसे ना अलग रहो, मैं तुम्हें ना स्वीकारूंगा करके कहता है। हालेलुया। हाँ, तुम लोग अपवित्रता को मत छुओ, तुम मेरे पुत्र और पुत्री रहोगे करके कहता है। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो पेंतिकोस्त के दिन है ना, जब 3000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो गए ना, उनके बारे में लिखा गया है 2 अध्याय 42वें वचन में, क्या करके बोलो तो, वो लोग हर दिन प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में, प्रार्थनाओं में और रोटी तोड़ने में लवलीन थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के शिक्षा, हर दिन वो लोग है ना शिक्षा पाते थे और उनके साथ संगति करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे। और तीसरा प्रार्थना, और चौथा प्रभु भोजन का कार्यक्रम। हाँ, इसमें लवलीन थे करके लिखा गया है। देखो, आप लोगों का फेलोशिप है ना, अगर सेवक लोगों के साथ में, पवित्र लोगों के साथ में नहीं रहेगा ना, आप लोग पवित्र जीवन जीना, आप होने दो, मैं होने दो, असंभव है।
पवित्र जीवन जीना असंभव है, हम लोग जी ही नहीं सकते। हमारा संगति हमको बिगाड़ता है, हमारा संगति हमको ठीक रखता है, संभालता है। तो अब उन्हें ना ज़्यादातर है ना घर में भी अकेले बैठे रहेंगे तो नहीं होता है, अपने को फेलोशिप है ना हर दिन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बातचीत चर्चा होते रहना चाहिए। हाँ, प्रभु का वचन चर्चा होते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो उससे क्या होगा बोलो तो हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं। और आखिरी में हम लोग देखेंगे तो अय्यूब का किताब उसका 31वां अध्याय पहला वचन में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो हाँ देखो, पढ़ो वहाँ पर योग 31वां अध्याय पहला वचन। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों से वाचा बांधने का है हम लोगों को, हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं। वहाँ पर कुंवारी को मैं कैसे देखूं और कुदृष्टि से, इधर सिस्टर्स लोग हो गए तो कोई दूसरे लड़के को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात, अभी अपना फैमिलीज में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है बोलो तो अपने इधर ज़्यादातर ऐसा गलत कामों को ज़्यादातर कोई कर रहा नहीं, पर प्रॉब्लम ज़्यादा किधर है बोलो तो किधर भी शादी में गया, किधर भी फंक्शन में गया, वो वैसा साड़ी पहनी मुझको चाहिए, हाँ वो वैसा सोना पहनी मुझको चाहिए, वो देख उसको उतना, उसका पति उतना कमाता उतना घर है मेरे को चाहिए, हाँ वो देख उसकी बीवी वैसी है, हाँ तू भी वैसा रहे। लोगों को देखना, आप समझ रहे हो। हाँ, अपने आईज को ना कंट्रोल करना चाहिए आपने। हाँ, गार्ड योर आईज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, दूसरे को देखकर अपने को क्या करने का है, दूसरा को, अभी वो फल को देखी हवा ने, अरे बहुत अच्छा लगा, खाई और बर्बाद हो गई ना। तो इसलिए हम लोग है ना देखने के लिए सब कुछ अच्छा लगता है। आपको फोटोज में, सेलफोन में फोटोज, अभी स्टेटस भी बहुत सारे लोग मेरे को अपने लोग बोलता है स्टेटस में वैसा रखा वैसा रखा, मैं देखता ही नहीं ज़्यादा स्टेटस। हाँ, हमेशा वो स्टेटस में ही रहता है, बोलता है लोग। कौन सा, ये व्हाट्सएप का स्टेटस, उधर आपको लोग है ना फोटो में हंसता हुआ दिखाई देगा उधर है ना लोग आप, वो सब फेक है, वो सब ड्रामा है, ओरिजिनली ऐसा कुछ भी नहीं रहता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब माया है, वो सब देख कर है ना अपना आत्मिक जीवन बिगाड़ के मत लो। और दूसरा, कुछ विश्वासियों को या कुछ सेवक लोगों को देखकर आपका आत्मिक जीवन बिगाड़ के मत लो। वो पवित्रता से नहीं है तो हम लोग भी ऐसा रहेंगे, अपवित्र जीवन जिएंगे तो चलेगा करके ऐसा धोखे में नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखकर हम लोग है ना पवित्रता में हम लोग रह सकते हैं। हालेलुया।